कि 2003 में जब एसआईआर हुआ था तो उस समय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिहार के बाद आगे नहीं होगा, देश स्तर पे होगा, अलग अलग राज्य में जब हो, लेकिन कोई एक नियम होना चाहिए कि आप मतदाताओं से 20 साल 30 साल 40 साल पुराना दस्तावेज मांग रहे हैं और आपके पास इतनी बड़े इंस्टीट्यूशन में जो देश का चुनाव संचालन कर रहा हो उसके पास 22 साल पुराना दस्तावेज नहीं है, तो अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के मन में बेईमानी है। आखिर निर्वाचन आयोग के मन में कौन ऐसा खोट है जिसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम बॉडी है देश में, कल के दिन आदेश जो आएगा वो अलग विषय है, कोई सुप्रीम कोर्ट से ये हम लोग तो उम्मीद देश के लोग नहीं कर रहे, कोई अवैध सुझाव दे रहा होगा। अगली सुनवाई कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को होना है सर, उसमें क्या कुछ आप लोगों से डिटेल्स की मांग की गई? मेरी जानकारी के हिसाब से 12 अगस्त को है, 12 अगस्त को है और हम लोग नए एफिडेविट के साथ जाएंगे। 28 जुलाई को सर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कुछ आप लोगों की तरफ से कहा गया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ बोला गया? देखिए, हमारे तरफ से 2 बातें कही गई, क्योंकि उसमें कई एप्लीकेंट हैं और कई और भी तथ्य हैं, लेकिन 2 तथ्य के बारे में मैं जो चर्चा करना चाहता हूं, जो मेरा अपील में है कि 2003 में जब एसआईआर हुआ था तो उस समय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिहार के बाद आगे नहीं होगा, देश स्तर पे होगा, अलग अलग राज्य में जब हो, लेकिन कोई एक नियम होना चाहिए। जब हमने मांग किया चुनाव आयोग के द्वारा कि 2003 में जो आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर जो था वो हमको दिखाया जाए, चुनाव आयोग मना कर दिया कि हमारे पास कोई फाइल दस्तावेज नहीं मिल रहा है। दुखद बात ये है कि आप मतदाताओं से 20 साल 30 साल 40 साल पुराना दस्तावेज मांग रहे हैं और आपके पास इतनी बड़े इंस्टीट्यूशन में जो देश का चुनाव संचालन कर रहा हो उसके पास 22 साल पुराना दस्तावेज नहीं है, तो अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के मन में बेईमानी है और इसके चलते उन कागजों को, दस्तावेजों को छुपाने का काम कर रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के जरिए मैंने मांग किया है। दूसरी बात हमने कहा है कि जब तक एसओपी तैयार नहीं हो जाता है तब तक कोई भी एसआईआर की जरूरत नहीं है। एसआईआर किन बिंदुओं पे होना चाहिए ये पहले बिंदु तय हो जाए, क्योंकि ये जो बिंदु है ये मतदाताओं को एक्सक्लूड कर रहा है, लोगों को बाहर कर रहा है, भीतर नहीं ला रहा है, जबकि देश का संविधान कहता है कि हर वयस्क आदमी मताधिकार उसको मिलेगा और इसके लिए इंटेंसिव तरीके से अभियान चला करके 75 सालों में इस मतदाता सूची को तैयार किया गया है। और आज कह रहे हैं कि ये अवैध है मेरा मतदाता सूची, हम नए तरीके से परिभाषित करेंगे, तो इसका एसओपी तैयार हो जाए। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार इलेक्शन कमीशन के किसी भी फैसले को रोक नहीं रहा, वो कह रहा है कि जो ये कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, ऐसा कुछ आश्चर्यजनक है। आपको इतनी बात याद है कि वो कोई उसके काम को रोक नहीं रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो सुझाव दिया कि आप आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और ईपिक को, मतदाता जो पहचान पत्र है, इसको आप मान्यता दीजिए, यह भी तो सुझाव दे रहा है। तो कहाँ वो निर्वाचन आयोग बात को सुन रहा है? आखिर निर्वाचन आयोग के मन में कौन ऐसा खोट है जिसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम बॉडी है देश में, कल के दिन आदेश जो आएगा वो अलग विषय है, कोई सुप्रीम कोर्ट से ये हम लोग तो उम्मीद देश के लोग नहीं कर रहे, कोई अवैध सुझाव दे रहा होगा। अगली सुनवाई कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को होना है सर, उसमें क्या कुछ आप लोगों से डिटेल्स की मांग की गई? मेरी जानकारी के हिसाब से 12 अगस्त को है, 12 अगस्त को है और हम लोग नए एफिडेविट के साथ जाएंगे। किस तरीके से जीवित व्यक्तियों को ये मृत घोषित कर रहे हैं, ये हमारे पास साक्ष्य हैं बिहार में, और भी बहुत सारे तरह के साक्ष्य हैं। लोग वोटर लिस्ट में नाम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम जहाँ हैं वहां नहीं, दूसरे जगह। जीवित व्यक्ति को आप कह रहे हैं मृत घोषित कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? एकदम उनके एजेंडा में, जिस तरह से महाराष्ट्र के वोटर रोल में बेईमानी किया इलेक्शन कमीशन और एकदम जानबूझ के भाजपा के पक्ष में उन्होंने तैयार किया, बेंगलोर में किया। भाजपा तो कह रही है कि जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर ये लोग नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगा रहे। चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पे अपना काम करता है, इतना बड़ा आयोग है। चुनाव आयोग का गठन राज्य सरकार करता है क्या? ये तो भारत सरकार करता है और भारत सरकार तो सर्वाधिकार अपने पास रख लिया।
जो 3 मैन कमेटी चयन करती थी इलेक्शन कमिश्नर को, बकायदा कानून बना के भाजपा ने उसको माननीय मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया सिस्टम से। इनको तो माननीय मुख्य न्यायाधीश पर भी भरोसा नहीं देश का। कानून बनाने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कानून बना दीजिएगा। हमेशा कहा जाता है सरकारें बहुमत से बनाई जाती हैं, इस सरकारें चलाई जाती है सर्वानुमति से। कहाँ सर्वानुमति आप खोज रहे? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इतना बवाल क्यों मच रहा है? महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कहा जाता है दूध का जला मंठा भी फूंक कर पीता है। आप जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने मैंडेट को पूरा जिस तरीके से आपने तोड़ ममोड़ किया, जो बेईमानी हुआ, इलेक्शन कमीशन रेगिंग पे उतारू है, क्यों नहीं हम विरोध करेंगे? बिहार और आगे जितने राज्य हैं इसी तरीके, दिल्ली में भी चुनाव में हुआ था हंगामा। केजरीवाल राज्य का मुख्यमंत्री रोता रहा यहाँ पे कि हमारे मतदाताओं का नाम काट दिया गया, फर्जी मतदाता का नाम जोड़ दिया गया। हुआ था नई दिल्ली में, पूरी दिल्ली में हुआ होगा, नई दिल्ली में तो केजरीवाल ने खुलकर क्या चुनाव के जो स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी, आपको राय लेना होगा और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं जो तरीका, ये अपने आप में एक चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए, और ये चिंता है। इसीलिए हम लोग सदन के भीतर भी हम लोग विरोध दर्ज किए हैं, प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं। सदन के अंदर लगातार पटना में भी विरोध देखा जा रहा है, दिल्ली में भी देखा जा रहा है। क्या अभी तक सदन के अंदर इस पर कोई बातचीत हुई है? क्योंकि अभी ऑपरेशन सरकार तैयार नहीं है, सरकार बेईमानी में संलिप्त है, सरकार बेईमानों के साथ खड़ी है, इसीलिए वो चर्चा में नहीं आने दे रहा है। अदरवाइज लोकसभा प्लेटफॉर्म होता है ये चर्चा के लिए, और जब देश में जब मतभिन्नताएं होंगी तो उसका उचित फोरम है पार्लियामेंट, जिसके जरिए बहस होना चाहिए। आज तक इन लोग सहमत नहीं हुए कि बहस का तारीख नहीं तय किया इन लोगों ने। उनकी तरफ से ये आरोप लग रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से सत्र चल रहा है और विपक्ष जो है सिर्फ विरोध और हंगामा मचा रहा है, बातचीत करने को सरकार के रबर स्टाम्प नहीं है। पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी के लिए रबर स्टाम्प नहीं है कि जो मर्जी हो पार्लियामेंट से पास कराएंगे। जिस तरीके से उस मोहम्मद की आड़ में, और जिस तरीके से चाहते हैं कि केवल सरकार का बजट पास करें और सरकार प्रायोजित कानूनों को हम पास करें, इस काम के लिए नहीं बने हैं। पार्लियामेंट देश के 140 करोड़ लोगों की जनभावनाओं के लिए बना है, ये चंद लोगों के लिए नहीं बना है। आप सत्ता में जरूर हैं, लेकिन आप 140 करोड़ नहीं हैं। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि, जितना वोट है उसी के जिम्मेदार हैं, और बाकी वोट का जिम्मेदार कौन है? आपके कहने से नहीं चलेगा। पार्लियामेंट चलेगा तो तय होगा कि किन मुद्दों पे चलेगा पार्लियामेंट। सरकार भी अपना काम करेगी, विपक्ष भी अपना काम करेगा। आप सोचते हैं कि केवल सरकार का काम होगा, विपक्ष का कोई काम नहीं होगा, तो ये विरोध पार्लियामेंट ठप रहेगा। बीते 2 दिन से सत्र में सर देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर पर आप लोग लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष भी साथ था इनका कहना है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या उसी चीज पर चर्चा करना जरूरी है? क्या सवाल मांगा जा रहा है सर? आश्चर्य, आप बीजेपी की तरफ से नहीं ना सवाल कर रही हैं। मैं बीजेपी की तरफ से करें। हम सिंदूर ऑपरेशन की कहाँ बात कर रहे हैं? हम तो देश की रक्षा नीति, हम देश की विदेश नीति, हम देश की गृह नीति, हम इस पर चर्चा के लिए पार्लियामेंट को बुलाए थे, बहस के लिए बुलाए थे। क्या हमारे देश का विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे? देश में सीज फायर होगा नहीं होगा, इसका फैसला अमेरिका में होगा। आप देश को, भारत को गिरवी रख दिया अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने, उस पर चर्चा के लिए हमने हाउस बुलाया है। और सेना ने भी चिंता व्यक्त किया कि हम जब पाकिस्तान के खिलाफ जब हम अभियान चला रहे थे आतंकवादियों के खिलाफ, तो सरकार ने कहा कि आप पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठानों पे हमला नहीं करिएगा, तो आप हाथ बांध करके आप लड़ने के लिए भेजे, इसीलिए हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। हमारे बहुत सारे नुकसान हैं जो आप चर्चा में नहीं लाए, ये अपने आप में चिंता का विषय है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आप जिस तरीके से आप चाहते हैं, लेकिन बात तो खुल के आ गई। सीडीएस ने कहा, चौहान साहब ने कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट के नुकसान हुए, ये नई युद्ध नीति है। और जो हमारा जो शिव कुमार जो इंडोनेशिया में मेरा जो हमारा सैन्य अधिकारी है, उसने कहा कि हमको मना किया गया था कि आप पाकिस्तान के किसी भी रक्षा सिस्टम पे हमला नहीं करेंगे, और वो लगातार एग्रेसिव थे। पाकिस्तान के लोग भारत के एयरक्राफ्ट गिरा रहे थे, भारत के कई सीमावर्ती इलाकों में लगातार ड्रोन और बहुत सारे इक्विपमेंट्स। ठीक है, हमारी सेना बहादुरी से लड़ी, उन सारी चीजों को, क्षति को नहीं होने दिया, हम उसके लिए तो बधाई दिए सेना को। लेकिन आप सेना की आड़ में
सरकार के साथ दुनिया में एक आदमी हमारे साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान को कोई कंडेम नहीं किया, पाकिस्तान को कोई आतंकवादी राष्ट्र नहीं कहा, हमारे साथ हम युद्ध सही लड़ रहे हैं कि नहीं इसके पक्ष में एक दुनिया के लोगों का बयान नहीं आया। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी। एक आखिरी सवाल होगा सर, पार्टी की तरफ से आपको जिम्मेदारी दी गई है, अभी सभी लोग अलग अलग पद पर आए हैं, बिहार में चुनाव होने वाला, किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने दिया है, किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और इस काम को लेकर के किसानों के सवाल को लेकर के राज्य स्तर से देश स्तर तक हम लोग अभियान चला रहे थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस काम को हम लोग को सुपुर्द किया है। तो ये हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बधाई है कि हमारे उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए जो हमको पद दिया है, निश्चित तौर पर इसको हम लोग व्यापक पैमाने पर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा हमारे इस वीडियो में सांसद आरजेडी से जो है सुधाकर सिंह जी साफ तौर पर अपनी बातों को रखें, सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सर्गी कृपा के साथ दिल्ली।